ठंड है शायद ऐसे ही। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद हो। अब सीरियस बात है देखना। अब एक चिड़िया को ऊंचा उठने के लिए दो पंगे की जरूरत है। यदि एक टूट गया वो ऊंचे उठ नहीं पाते। और इस प्रकार है हमारा आत्मिक जीवन और भौतिक जीवन। समझ रहे हो? बड़े ध्यान से सुनिए। कुछ लोग इस दोनों के ऊपर मतलब एक के ऊपर प्रचार करते, आत्मिक जीवन सेम, हमारा भौतिक जीवन भी जरूरत है, तभी हम आगे बढ़ सके। इसलिए प्रभु ने बोला, यीशु ने बोला, पगले तुम परमेश्वर का राज और धार्मिकता को खोज करो, बाकी सारी चीज तुम्हें मिल ही जाए। ठीक है? कुछ बातें ना कई आपको वचन से ही बता दूंगा, आपके आंखें खुलना है, इस बात को समझना। ठीक है? यदि आपका ना आत्मिक जीवन में अच्छा है, कुछ भौतिक जीवन में गड़बड़ होते हैं, आपके आशीष में रुकावट होते हैं, लोग नहीं समझ पाएंगे। लोग किसका? प्रभु के बारे में ना समझ पाते। जब लोग उंगलियां उठाते आपके ऊपर, तेरे परमेश्वर कहां, तेरे प्रभु कहां गए, है ना? आत्मिक जीवन को बढ़ोतरी के लिए भी भौतिक की आशीष से जरूरत है। राय से समझना। तो आपका आरोग्य था, आपका हेल्थ जरूरी है, आपकी धन की जरूरत है, आपकी बढ़ोतरी की जरूरत है। इस सारे चीजें आपकी उन्नति को दर्शाता है। कुछ बातें मैं आपको इंडिकेट करूंगा, तभी आपको समझ में आया। अय्यूब के जीवन को देखो। शैतान भौतिक जो कार्यक्रम को उसने उंगली उठाया, टच किया, जो उसका स्पिरिचुअल लाइफ में उसको कुछ कर नहीं पाया। वो हकीकत है। भौतिक चीजों, इसके जीवन, इसके बच्चे थे, बच्चों को मार दिया, 10 बच्चे खत्म। पर उसने सवाल ना उठाया। उसका स्पिरिचुअल लाइफ को दिखाते हैं। उसकी जो धन संपत्ति है वो उसका जीवन से चला गया। तभी भी बोला, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। ठीक है, वो सही है। उनके जीवन से सारे चीज से चला गया। और तब इसकी आप देख सकता है, इसकी बीबी भी बोला है, आप बावड़े तू अभी भी प्रभु बोलते हैं यार, छोड़, चला जा इसको, वही जाकर मर ना। अभी भी लेडीज ऐसे बोलते, जा मर, ऐसे बोलते कुछ लोग। इसे भी बोला, यार बावड़े तू जाके मर, तो प्रभु अभी भी बोलते रहे, तेरे शरीर से बदबू आ रहे, कहे कीड़ाएं पड़े। तो उसको बोलता है, मूर्ख, तेने नहीं जानता, अच्छा भी वो दिया, बुरा भी दिया। वो तो स्पिरिचुअल लाइफ में वो जब भी वो पक्का थे। जब आपको देख सकता है, उसकी मित्र है ना, खास मित्र लोग उसको बोला, या तो तूने कुछ पाप किया होगा, तूने कुछ गलत किया होगा, तेरे जीवन से सब कुछ चला गया। ठीक, ये बात भी बता रही थी। पर इसको जीवन में आप देख सकते हैं, परमेश्वर जो ये चीज प्रभु ने किया, किसने? शैतान ने इसको छुप कर देख रहा था। मेरे बात समझना। कई बार आपका आत्मिक जीवन है ना, भौतिक चीज पर टच करते हैं, जो आत्मिक जीवन को चला जाएगा। इसलिए आपको उठने के लिए वो दोनों की जरूरत है। कुछ लोग को बीमार अवस्था होता है, तब प्रेयर नहीं हो पाएंगे, प्रार्थना से गायब होगा। हम कितना भी बोले उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि अपने शरीर, अपने जीवन, अपनी तकलीफ, इसको यहां तक प्रभु की उपस्थिति तक लेकर ना आना मुश्किल हो गया। इसलिए दोनों की जरूरत है, ये मैं आपको समझा रहा हूं।
जब दोबारा उनकी क्या परमेश्वर ने 2 गुना आशीष दिया, जो था इसका डबल दिया। इसको ऐसे लिखा है, इसके ऐसे सुंदर बच्चे दिए, धरती तक अभी तक नहीं हुआ, वो ऐसे लिखा। इसका बेटियां बहुत सुंदर थे, ऐसे दिए हैं। जो परमेश्वर ने परफेक्ट दिया, इसका आयु कैसे दिया है, जिससे मरना वाला था, जो आयु ऐसे लिखा है, नाती पोते तक उसने देख लिया। बड़े दीर्घ आयु सी परमेश्वर ने दिया, मतलब हेल्थ दिया, वेल्थ दिया, जो उसके जीवन के अंदर जो जरूरत था सब कुछ दिया गया है। आप देखो, मैं ये बात को समझाई, इस दोनों सिमिलैरिटी है, मतलब दोनों होना चाहिए, तब आप ऊंचे उठेंगे। समझ रहे? बाइबल कहते हैं इस बात को, आप स्पिरिचुअलिटी में बढ़ते जाएगा, ये सारे चीज आपका जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। देखिए, क्या हमें इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, ये मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं। हालेलुया। ये बात आपको सीखना बहुत जरूरी है। आपका जो आप देख नहीं सकते, उस आशीष तक आपको ले जाएगा। मैं आज देख रहा हूं इस मंडली के ऊपर परमेश्वर के आत्मा ऐसे अभिषेक निकल रहे हैं, अनगिनत आशीष से अभिषेक ऐसे हो। कुछ दिन के बाद है ना, आपकी ये सारे जीवन ही बदलते जाएगा। हालेलुया। आत्मिक जीवन और भौतिक जीवन। आपको ना पुराना जो बातें आप देखते हैं, कई 5-10 साल के पहले, मैं कुछ दिन में फेसबुक में देख रहा, सतीश भाई इतने पतले थे फोटो में देख रहा था। अब तो ऐसे चलता है, बड़ा खुद कर प्रभु की आराधना करते, भागने के लिए जवान से भी उम्र से आगे। मैं एक साथ बता रहा था, मैं कई लोगों का पिक्चर देखा था, तब देख रहा था मेरा भी देखो, वैसे देखो बड़े बदलते जाएगा। अब क्या होगा, अब आत्मिक के जीवन के अंदर आशीष पाते हैं, जैसे हमारे जीवन भी बढ़ना है। हालेलुया। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या करना है, क्या करना है, ये बता दूंगा आज पूरे रूप से क्लास, और जो इसके अंदर से वाणियां हम सुनेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आप वचन को सुने। पढ़िए, आप पहला आयत से पढ़े। ये सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। आमीन। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसकी जय जयकार करो। हालेलुया। स्तुति में वो विराजमान है। आप स्तुति करते हैं, वो विराजमान है। आप आराधना करते, उसकी उपस्थिति आते हैं। वो गीतकार अच्छी तरह मालूम है, मैंने कुछ नहीं किया, वीणा बजाकर गाना गाते रहा, मेरे ऊपर ऐसे ऐसे अभिषेक आते रहा। हालेलुया। मेरे हालेलुया अंगूठा को युद्ध सिखाया। आमीन। मुझे क्या है, राजा की अभिषेक बिठाया। हालेलुया। उसको जीवन के अंदर ऐसे वायदे परमेश्वर ने दिया, कारण एक ही चीज था, मैंने उसकी स्तुति किया। हालेलुया। आपको क्या करना है, प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की आराधना करना। हालेलुया। उसने बोला, किसी ने मुझे बोला आओ हम पर प्रभु के घरे गए, मैं नाचना शुरू किया है, मेरा मन आनंदित हुआ। हाल प्रभु के भवन में आने के लिए आनंदित होना है, प्रभु की स्तुति करने के लिए आनंदित होना। हाल प्रभु का नाम सुनते हुए हमारे अंदर क्या है, आनंद होना है। पढ़िए, देखना आगे पढ़िए। उसकी नाम की महिमा का भजन गाओ। किसका? देखो इसमें से 2 पार्ट बताया गया, आप देख सकता है। सबले लिखा है, पहले उसकी नाम की महिमा करो। किसकी नाम ही? हाँ, हालेलुया। उसकी नाम अपने जीवन के अंदर ना सारे कमजोरियां वो दूर कर सकता है। हालेलुया। अपने जीवन को वो एक ही चीज से, आज मैं भी इस तरह खड़े हैं, उसके नाम से है। हालेलुया। 3000 किलोमीटर से मुझे लेकर आया, एक ही चीज मुझे मालूम है, उसकी दया नहीं है तो आज मैं इधर खड़ा ना हो सकता है। हालेलुया। पिछले 3 हफ्ते से पहले मैं केरल गए थे। मैं मेरे पास एक रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट के पास एक नाई की दुकान है, बाल को सेटिंग करने के लिए। वो मुझे पहचान तो नहीं था, लड़का सा था, छोटा सा। मैंने बोला, मैं कट कर समय मैं उसको बोला, मैं वही हूँ। देख रहा था, गोरा हो गया, ऐसे हो गया,
देख, ऐसा दिख रहा था वैसे। बोला था आपके सारे दोस्त मर चुके। सच बता रहा हूं, जवान जवान लोग थे। किसी ने हार्ट अटैक से मरा, किसी ने ऐसे एक्सीडेंट से मरा। मैं भी सुप्रभु को धन्यवाद किया, प्रभु इधर हो तो शायद मैं आज थे नहीं थे। हालेलुया। मैं क्यों बढ़ता हूं? उसके नाम की निमित्त परमेश्वर ने मुझे रखा। हालेलुया। हम कितना भी चीज़ का उसकी मैं रियलिटी बता रहा हूं, कोई कहानी नहीं बता रहा हूं। उसने में उसकी दया है। शायद आपको सोच कर देखो, आप इस जगह पर बड़ी आनंद से रहो। बट एक बात अब समझना, आपके साथ पढ़ाई किया, ऊंचे मार्ग लिया, बड़े फर्स्ट क्लास रैंक के रैंक ले लिया, तब आज बेलदारी कर रहे होगा। पर परमेश्वर ने आपको अच्छा स्थान में रखा। उसके लिए क्या करना? उसका नाम की निमित्त क्या करना है? उसकी महिमा करो। हालेलुया। आगे लिखा है, देखो उसकी काम का, उसने हमने काम किया, यहां तक हमें लेकर आया है। परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद करो। हालेलुया। क्या करना है?